तो इस नए वीडियो में आप देख रहे हैं TMU इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका जी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 3 सेशन 2022 से 25 को लेकर फाइनल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड डेट जो है घोषित कर दिया गया है। नो डाउट कि इसके बीच में अभी सेंटअप एग्जाम चलेगा, अभी आप सभी की क्लासेस भी चलेंगी, लेकिन फिलहाल फाइनल परीक्षा को लेकर भी एक्सपेक्टेड डेट जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल परीक्षा को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए, जो डेट जारी किया गया वो डेट कौन सी है उसे भी हम सभी देखेंगे, साथ ही क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं हमेशा जब 22 से 25 वाले सेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि पार्ट 3 जो है यही फाइनल होता है विकआउट, जहाँ पे आपको 4 पेपर ऑनर्स हो जाते हैं। पेपर 5, 6, 7, 8 ये 4 पेपर जो है यहाँ पे ऑनर्स हो जाते हैं। बाकी एक पेपर जो है GS से रिलेटेड होते हैं, जनरल स्टडीज। उससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं, लेकिन आपके एग्जाम जैसे ही करीब आएंगे तो पूरे डिटेल GS से रिलेटेड रणनीति भी बताई जाएगी, बिकॉज उसमें ना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर उठा सकते हैं। बहुत सारे छात्र उसमें जो है 85 प्लस ही मार्क्स उठाते हैं और कुछ छात्रा तो 90 प्लस ही मार्क्स उसमें लाता है। तो मुझे पता है, तो GS से रिलेटेड भी रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन सबसे पहले जो फाइनल एग्ज़ाम का जो डेट निकाला गया है वो डेट को देखते हुए फाइनल एग्ज़ाम तक में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा है। अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो अगर आप अपना सिलेबस पलटा के देखें तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लंबा है। आप लोग गैस पेपर लेके पढ़ लेते हैं तो छोटा सा पतला सा आपको लगता है, बट सिलेबस एक्चुअली उतनी है नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है गेन किया जाता है वो पार्ट थर्ड में ही। अगर पार्ट थर्ड में आप 60% से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो फिर आगे जैसे आप नेट के एग्ज़ाम देंगे, गेट के एग्ज़ाम देंगे, या कम मार्क्स रह गया तो PG में एडमिशन लेने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि अब सभी छात्र छात्राएँ PG करना चाहते हैं। तो PG में कम से कम एडमिशन लेने के लिए 70% अबव मार्क्स होनी चाहिए कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में। हालांकि कुछ सब्जेक्ट में 60% अबव मार्क्स रहने पर भी PG में एडमिशन हो जाता है, क्योंकि PG का कटअप भी बहुत हाई जा रहा है और वो कास्ट वाइज कटअप जाता है। अगर जनरल OBC से हैं तो उनका कटअप थोड़ी ज़्यादा जाते हैं, ST SC से थोड़े कम ही कटअप जाते हैं। तो इस चीज़ों के लिए भी पार्ट 3 में मार्क्स लाना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले डेट देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कौन सी डेट को जारी किया गया है। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रभात खबर के द्वारा रिलीज किया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी के द्वारा ही यह बताया गया था कि TMU में लगभग जून से जुलाई तक में जो है 45 परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसका कि डेट्स यहाँ पे दे दिया गया है। 2025 में इतनी परीक्षाएं आयोजन कर लिए जाएंगे। जून से जुलाई तक में ही आगे का जो परीक्षाएं डेट है उसको लेकर एग्जाम कैलेंडर भी TMU के द्वारा आना बाकी ही है। तो इसको अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे BB में होने वाली जो परीक्षाएँ हैं, अगर मैं इसे जूम करूँ, स्नातक के पास मैं चलूँ लेके, तो आप इस साइड लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखेंगे स्नातक। स्नातक का यहाँ सत्र है, उसके नीचे UG बताया जाएगा कि कौन से सत्र के हैं, उसके बाद फॉर्म भरने की तिथि, परीक्षा का डेट, उसके बाद रिजल्ट। तो सबसे पहले सत्र आपको 22 से 25 पार्ट थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, पार्ट थर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 7 से 12 अप्रैल के मिड में बताया जा रहा है। परीक्षा की जो तिथि है 5 मई से आप सभी की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जितना दिन चले, और 30 जून तक में रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। यानी 30 जून को हो सकता है कॉमर्स का रिजल्ट आ जाए, फिर धीरे धीरे साइंस का आएगा, फिर आर्ट्स का आएगा। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है, इससे लेट हो सकती है, पहले होने की कोई संभावना नहीं है। 10-15 दिन लेट ही हो सकता है इस यूनिवर्सिटी का, अगर ऐसा देखा जाए जो इतिहास रहा है तो लेट ही होता है, फाइनल पहले तो हो नहीं जाता है। फिर भी मोटा मोटी एक अंदाज़ा लगा के चल लेना है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है ये मई या अप्रैल में ले लिए, अप्रैल में तो फॉर्म भरवाया जाएगा, मई या जून में ले लिए जाएंगे, जुलाई तक में रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो ज़्यादा समय आप लोग के पास बचा नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम मई में स्टार्ट होंगे तो 6 महीना से भी कम समय बचा हुआ है। अगर जून में एग्ज़ाम होंगे तो मोटा मोटी मान लिया जाए कि आपके पास 6 महीना का समय बचा हुआ है। इसी 6 महीना में आपका 4 पेपर की तैयारी करनी है, उसके साथ ही एक GS पेपर की भी तैयारी करनी है। तो इस एग्ज़ाम डेट को आपको लेके चलना है कि अब मात्र आपके पास 6 मंथ बच गए हैं और इसी में तैयारी करना है। अब देखिए पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। जितना सिलेबस ख़त्म हुआ हो गया, कॉलेज में तो सिलेबस ख़त्म होता नहीं। जो लोग कॉलेज में क्लास कर रहे हैं, जो लोग ट्यूशन में क्लास कर रहे हैं, उन्हें भी मोटा मोटी बताया जाता है कि कौन कौन इस बार पूछे जाता है। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स से हो, मैथ ऑनर्स से हो, तो सारी चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जाती है। बस इतना ही चीज़ें पढ़ाई जाती है कि जो इस बार एग्ज़ाम में आ जाए, वो भी अल्टरनेटिव। अगर पिछला बार ये चीज़ पूछा है तो इस बार नहीं पूछेगा, इसी हिसाब से पढ़ाए जाते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट आपके कभी नहीं होने वाले, चाहे आप ट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हो या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या खुद से पढ़ रहे हो, तो कभी कंप्लीट होगा नहीं। मैं भी ग्रेजुएशन करके ही निकला हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो सिंपली जो साइंस के बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, अपना प्रीवियस ईयर उठाना है। अगर अभी उनके पास ज़्यादा समय है तो पिछले 5 साल का सभी प्रीवियस शेयर कर लेना है, और ऑब्जेक्टिव को भी देखते चलना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको भी पूरे 5 साल का प्रीवियस ईयर देख लेना है। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सभी उनको देख लेना है, ठीक है।
जिनमें प्रैक्टिकल है उन पे भी मैं आऊँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए तो आपको ये जो एग्ज़ाम डेट्स निकाला गया ना, प्रैक्टिकल का भी डेट्स निकाला जाएगा अलग से। तो प्रैक्टिकल वाले को तो प्रैक्टिकल से भी नंबर मिल जाते हैं, तो थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, और थ्योरी से थोड़ा कम ही नंबर आता है तो भी काम चल जाता है, बिकॉज प्रैक्टिकल में 5 नंबर ही कटते हैं, उससे ज़्यादा कटते नहीं है। जो आर्ट्स वाले साइड्स के स्टूडेंट हैं, अभी उनके पास भी 6 महीना का समय है, तो अगर वो भी चाहें तो वो लोग तो गैस पेपर से ही काम चला लेते हैं, जो भी मार्केट में गैस पेपर अवेलेबल है। तो वो भी पिछले सभी ईयर का लगातार गैस पेपर से अभी से ही डेली एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग लिखने स्टार्ट कर दें, क्योंकि आर्ट्स वाले में कॉपियों का भरना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर 25-30 पेज की कॉपियाँ मिलती है, तो अगर आप सब भर के आ रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। साइंस वाले में अगर कॉपियाँ खाली भी रह जाती है तो दिक्कतें नहीं होती, लेकिन जो भी आर्ट्स साइड के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स वालों को कॉपियाँ भर के आनी होती है। तो आप अभी से ही डेली एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो तो भी डेली एक क्वेश्चन ऑनर्स पेपर का आप पढ़ सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, अब 1 महीना बाकी रह जाएगा, उसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं का तैयारी नहीं हुआ रहेगा, तो उस समय मैं दूसरा टिप्स बताऊँगा। अभी टोटली चेंजेस ये टिप्स है, बिकॉज अभी आपके पास 6 महीना, इसीलिए ये टिप्स दे रहा हूँ। लेकिन जब भी 1 महीना बाकी रह जाएगा ना, तब एग्ज़ाम में तैयारी करने की स्ट्रेटजी ही बदल जाएगी। तब मैं जो बोलूँगा वही करना है और 100% सक्सेस हो जाएंगे। और हो सकता है मैं इस बार फिर सजेशन प्रोवाइड कर दूँगा। इससे पहले मैं एक बार सजेशन प्रोवाइड किया था, पार्ट 1 में शायद आप ही लोग का सेशन था, तो बहुत सारे छात्र छात्राओं का लड़ा था। मैं इस बार फिर सजेशन प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन अभी 6 महीना टाइम है, तो बस पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर उठाना है और उसी का डेली एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग लिख के प्रैक्टिस करना है। साइंस वाले भी आंसर राइटिंग लिखेंगे और आर्ट्स वाले भी लिखेंगे, ताकि उन्हें आपका प्रैक्टिस हो सके। साथ साथ ही क्वेश्चन को, आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है, फिर यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना होता है। बट साइंस वाले छात्रों को बहुत सारा बड़ा बड़ा जो थ्योरम होता है वो प्रूफ करनी होती है, तो उन्हें डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब क्या नहीं पढ़नी है, तो अब क्योंकि बात इसमें था कि क्या क्या पढ़नी है और क्या क्या नहीं पढ़नी, तो नहीं पढ़ने में अब चाहेंगे कि अब अभी से पूरा सिलेबस उठा के बैठ जाएँ और चाहें कि अब पूरी सिलेबस देख के ख़त्म कर ले, तो ये नहीं हो सकता है। तो अब आप सभी को पूरी सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर जो आप चाह रहे हैं कि 60-70% आ जाए पार्ट 3 में, वो भी नहीं आ पाएगा और ओवरऑल आपके रिजल्ट्स ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि 1500 नंबर के ओवरऑल एग्ज़ाम होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 1500 में लगभग 800-900 जिसके नंबर आते हैं उन्हें एक अच्छा मार्क्स माना जाता है। बाकी जिसका कम नंबर आता है तो फिर उन्हें बोला जाता है कि हाँ, इन्होंने अच्छे से ग्रेजुएशन नहीं किया है। तो अभी से ही अपने काम पे लग जाइए। बाकी जैसे जैसे टाइम नज़दीक आती जाएगी, आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दिए जाएंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप बेधड़क चैनल के कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। कमेंट पढ़ के वीडियो बनाने की जनरली मैं कोशिश करता हूँ।